मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ये सोचो, अब उनको भी पता लग चुकी है ये बात। है तो मेरे पास ही। ये क्या कर रहे हो, आपको तमीज नहीं है इतनी बात कि यही चीज अगर आपकी बेटी के साथ हुए ससुराल में फिर क्या करोगे? देख, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे। चाहती क्या है? मैं ना तुझे कुछ पता कितना पैसा लगा हमारा कोर्ट के अंदर? तू कैसे रहेगी मेरे से शादी करके रहेगी क्या? तुमसे करूंगी। हाँ जी, क्या हुआ? मैं तेरे को फ्लैट दे रहा हूँ ना, 15 दिन तेरे पास रहूंगा और 15 दिन अपने घर पे रहूंगा। अभी भी शर्म है ही नहीं। तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। हाँ, तो अभी पहले नहीं रही मेरे साथ इतने? मैं नहीं रही। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्डन यादव। आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ। ये जो लड़की है ना भाई, इनका बैंक में नौकरी था, सरकारी नौकरी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकी नौकरी थी। 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी भाई। शादी के 1 साल बाद पति चले गए थे भाई दुबई। मैडम अपने ससुर और ननद ओनद के साथ रहती थी। अब इनके जो ससुर हैं भाई साहब, दारू पी के इनके साथ इतना गलत किए हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। पति जब वापस आए तो उन्होंने पूछा ही प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो इन्होंने सब कुछ सच बताया। और सच बताने के सिवा इनके पास कोई और मतलब चारा भी नहीं था कि सब कुछ सच बताया कि आपके पिताजी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। पति विश्वास नहीं किया और इस लड़की को तलाक दे दिया। भाई पूरे 32,000 रुपया सैलरी है इनकी बैंक में, और आज लड़की के पति ने निकाल रखा है, ससुर ने घर से निकाल रखा है। लड़की के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। पूरी चीज़ें क्या होती थी आपके साथ रात में, एक बार पूरी बातें बताएंगे आप मुझे? कुछ मतलब ये था कि रात में हम खाना ना खा के लेट जाते थे सब। मतलब हस्बैंड तो थे ही नहीं, मतलब नंदे वगैरह थी, पापा थे। मतलब रात में, आधी रात में आके, मुझे भी इतना नहीं पता लगता था कि क्या ही होता था क्या नहीं है। मतलब आके मेरे साथ बदतमीजी वगैरह करते थे आपके साथ? हाँ, काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहा। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। बाद में फिर मेरे को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो है ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? सही बात है कि मतलब पति नहीं है तो मतलब कि भाई अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। भाई मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस लड़की को इंसाफ मिल जाए बस, ठीक है। भरे कोर्ट में सोमवार को तारीख थी इनकी कोर्ट की, वहाँ पे इस लड़की को बदचलन साबित कर दिया गया था कि इस पति दुबई चले गए और इस लड़की का संबंध, रिश्ता कहीं और था, और ये बच्चा भी ससुर का नहीं है, किसी और का है। सबने हाथ उठा दिया भाई, और ये लड़की हो गई बदचलन साबित, जबकि ये लड़की बहुत अच्छी है भाई और इसकी कोई गलती नहीं है। ससुर कह रहा है कि कोई बात नहीं है, मैं तू मेरे बेटे को तलाक दे दे, तू अलग फ्लैट लेके रह, मैं पैसे रुपए दूंगा, तू अलग रह। आज ससुर को बुला रखे हैं भाई यहाँ पे बात करने के लिए। थोड़ा मैं भी आने में लेट हो गया, ये पहले पहुँच चुकी थी। ससुर आते ही होंगे, कैमरा लगा हुआ है। जो भी आपके बीच और आपके ससुर के बीच संबंध बना है, उस चीज़ों को एक बार साबित कीजिए। आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, तब हम कोर्ट में लड़ सकते हैं केस। ठीक है। तो अपने ससुर को यहाँ पे बुलाइए और सारी चीज़ें साबित कीजिए, ठीक है? मिल गया तुझे इंसाफ कोर्ट में? आ गए आप? कोर्ट में क्या इंसाफ मिलेगा? मतलब तूने तो आप केस डाल रखा था ना। तो आपने तो जो करना था कर लिया ना। मेरे को इतना गलत साबित कर दिया मुझको। गलत साबित क्या कर दिया? हकीकत तेरी सबके सामने आ गई। मैं गलत थोड़ी हूँ, आप लोगों ने मेरे को मतलब ऐसा गलत साबित कराया। मैं ऐसी नहीं हूँ। देख, तेरे को मैंने समझाया था ना, कोर्ट में केस डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो पड़ी ना, आपने मेरे साथ ऐसा और सब देख, कुछ मेरे किया। बेटे ने भी तुझे छोड़ दिया ना, तो आपने मेरे साथ इतना गलत करा ना। तू और निकल फिर- यहाँ से ना। तो मैं तो निकली भी हूँ, इस टाइम तो मेरे सर पे छत भी नहीं है। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ये सोचो, अब उनको भी पता लग चुकी है ये बात। तो प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया? है तो मेरे पास ही। ये क्या कर रहे हो? आपको तमीज नहीं है? इतनी बात होने के बाद मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे साथ ही गलत कर रहे हो दोबारा। भाई तू इस बात को यहीं पे दबा लेना, खत्म कर। ये बात दबाने वाली ये है? कोई कोर्ट में कहीं भी चले जा, कुछ नहीं होने का।
वो क्योंकि आप लोग पैसा देकर ये सब कर लेते हो ना, इसलिए कुछ होने का ही नहीं है। देख एक काम कर, यहाँ से ना चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं कहाँ निकल जाऊँ? कहीं भी जा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको वही बात करने आई हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका मैंने क्या बिगाड़ दिया ऐसा? हाँ बिगाड़ दिया तूने, हमारी इतनी बदनामी करा दी जगह जगह। क्या बदनामी कराई है मैंने? सबको पता चल गया कि केस डाला है, बहू ने केस डाला है इनके ऊपर। तो मेरे को भी तो इतना बदचलन साबित कर दिया कोर्ट में आप लोगों ने। तो वो तो हमने करना ही था ना। तो क्यों करा? जो चीज़ नहीं है उसको क्यों करनी है? हमने अपने बचाव में कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। मानते हो ना आप अपने बचाव में आपने मुझे बदनाम करा है? हाँ बदनाम क्या, हम तो अपना बचना चाहेंगे ना, हम तो किसी भी तरह से बचेंगे, हमें क्या। वो तेरे से कोई लेना देना नहीं है अब हमारा, हमारे से क्यों बहसबाजी कर रही है यहाँ पे? मैं बहसबाजी नहीं कर रही, फिर मैं क्या सिर्फ कहने ये आई है? बोल रही हूँ कि आप मानते हो ना मैं गलत नहीं हूँ। आपने अपने बचाव के लिए मेरे को गलत साबित करा है। मैंने कुछ भी करा हो, लेकिन अब तेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो मुझे भी पता, लेना देना नहीं है। हाँ तो फिर निकल जाए यहाँ से। मैं क्यों निकल जाऊँ? मैं ये पूछूं कि मेरे साथ क्यों ही ये सब करा? ये सब करके क्या मिला आपको? ये इसलिए करा ना, क्या नाम, तूने हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया, केस डाला दुनिया भर का। इंजाम तो सही लगाया है मैंने। हाँ हमारी बदनामी कितनी हुई है, हमारी कितनी इज्जत थी समाज में। तो जो चीज़ करी है मैंने, आपने मेरे साथ वही तो नाम लगाया। तो बात वहीं पे दब सकती थी ना, तूने दबने नहीं दी। ये दबने वाली बात है। कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, वो बात आप उसको ऐसा बोलोगे दबा दे ससुराल में? देख बेटी बेटी पे मत जा, बात तो तेरी मेरी हो रही है, समझ गई ना? क्यों? बेटी की इज्जत इज्जत है, बहू की इज्जत नहीं है। इज्जत तो तेरी हमने बहुत करी, लेकिन तू इज्जत लाई की नहीं। इज्जत करी है, इज्जत उतारी है। हाँ इज्जत उतारी है तेरी। तो मेरे से ना ज़्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है तेरी। बहसबाजी नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। क्या पूछना चाह रही है? कि यही चीज़ अगर आपकी बेटी के साथ हुए ससुराल में, फिर क्या करोगे? देख फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे। अपनी बेटी का तो बकवास लग रहा है और दूसरे की बेटी फालतू आई है ना? हाँ तो यहाँ पे मेरे से बात मत कर, अगर बात करनी है तो कोर्ट में बात कर। कोर्ट में क्या बात करूँ? कोर्ट में स्लैक छोड़ा ही नहीं है। अब कोर्ट में केस खत्म हो गया ना। अपने मतलब आपने बचाव के लिए मुझे गलत साबित कर दिया। तूने खुद हमारे ऊपर केस डाला है, हमने क्या बचाव करा है? अगर तू केस ना डालती तो ये बात घर की घर में रह जाती, किसी को पता ही नहीं चलती। कानून घर के घर में कांड होते रहते, मैं बताऊँ नहीं किसी को। हाँ? तेरे को मतलब ही नहीं हो किसी को बताने का, कोई मतलब ही नहीं था। क्यों नहीं मतलब बनता? हाँ? अगर आपकी बेटी के साथ कोई दुख होगा वो नहीं बताएगी अपनी फैमिली में? देख तेरी हमारी बात थी ना बीच की। मेरी हो आपकी बीच की बात हो, है फैमिली की बात। और हस्बैंड को मेरा पता, बाहर रहता था ना। तो अब उन्हें पता लग चुकी है ये बात। हाँ तो लग चुकी है, उसको पता है कि मेरी बीवी गलत है। क्योंकि आपने साबित करा है ना गलत हूँ। हाँ तो मैंने साबित कर दिया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। जो कानून कहेगा वही मानेंगे ना हम। कानून को कहेगा नहीं, आपने कहलवाया है कानून। अब तू जो मर्जी बोलती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क पड़ेगा किसी की बदनामी करके? फर्क बदनामी तो क्या हमारे करनी? ऊपर पड़ रहा है। अब क्या पता ये बच्चा किसका है, क्या हमें क्या उसमें कोई गारंटी है कि बच्चा हमारा ही है? वो जब पता लगेगा ना तो ऐसी उतरेगी ना, तो हवा खाओगे फिर जेल की। देख हमारा कोई बच्चा नहीं है, ये फालतू बकवास करने की हमारे से ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में हम साबित कर चुके हैं। साबित करने से कुछ नहीं होता। अगर इतना सब अभी प्रूफ मिल जाए ना तो साबित सब हो जाएगा फिर। तो प्रूफ दिया क्यों नहीं? प्रूफ देती ना वहाँ पे। था नहीं मेरे पास जब। हाँ तेरे पास प्रूफ ही नहीं है तो फिर क्या बात करेगी हमारे से? और अगर मिल गया तो? हाँ मिल गया तो? प्रूफ है ही नहीं तेरे पास तो कहाँ से मिलेगा? वैसे भी आप लोगों ने साबित कर दिया ना, अब मेरी बारी है। तू कुछ नहीं कर सकती है। और अगर मैंने कर दिया तो? मतलब ही नहीं होता। कैसे कर लेगी? आपने तो साबित कर दिया मेरे साथ ऐसा गलत करके। हाँ तो वो तो कर ही दिया, क्या हो गया उसमें? तो आपको क्या समझ आ रहा है? जब आप मेरे साथ दारू पी के गलत काम कर रहे हो, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा हस्बैंड आया, वो मेरे से पूछ रहा है कि ये सब क्या है, अब मैं क्या जवाब दूँ उसको? उसमें तेरी रजामंदी भी तो थी। मैं आपको बोलूंगी ये सब करने के लिए? मुझे क्यों गलत साबित करना चाह रहे हो? मैं क्यों बोलूंगी? मैं तूने उस टाइम पे रोका हमें? मैंने रोका ना। बोला नहीं, मैंने आपको कितनी बारी बोला है इस चीज़ का। आप दारू पी के गलत करोगे तो क्या ही बोले इंसान फिर। देख हमारी कोई गलती नहीं है, तक यही बोलो मेरी गलती नहीं है। समझाने की हमें कोशिश मत कर, समझ गई ना? मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ गलत काम आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे, आप ये कहना चाहते हो मैं गलत हूँ? तू है ही गलत। कोर्ट में सारा क्लियर हो गया बिल्कुल। ये कोर्ट क्या लगा रखा है? हाँ? कोर्ट क्या लगा रखा है? जब तूने केस डाला तो फिर कोर्ट से ही हम बात कोर्ट को करेंगे तो ना। आपने जो तेरे से बताया बात वो थोड़ी सुना करेंगे। ना। हाँ? कोर्ट को जो आपने बताया वो सुना ना, बाकी की तो बात नहीं पता ना उनको। बाकी उसको तूने बताना था ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोर्ट तेरे लिए भी था, मेरे लिए भी था कोर्ट तो।
जो आपने गवाही दे दी वो हो गया ना, मेरी तो सुनवाई नहीं हुई है। तो वो तो फाइनल हो गया ना, कोर्ट खत्म हुआ, केस ही खत्म हो गया। क्योंकि आप लोग ना सुनना नहीं चाहते और सुनने देना नहीं चाहते किसी को। देख हम ना अपने तरीके से चलते हैं। तुम जो अपने हमें तरीके से करना चल लिया, मैं अपने तरीके से चलूंगी। अब जो मुझे करना है मैं हाँ, तो वो इस बच्चे को करूंगी। लेके जा अपने यहाँ कहीं भी जा। वो तो यहीं आएगा, वो यहाँ कैसे आएगा? वो वक्त बताएगा क्यों आएगा। गलत तुमने करा तो भुगतू मैं क्यों, बदनामी मैं क्यों झेलूं लोगों की। अगर तूने बदनामी नहीं झेलनी होती ना तो बात को यहीं दबा लेती और चुपचाप सारे काम हो जाते। और तुम्हारे एक गंदा चेहरा मैं किसी के सामने नहीं आने देती, जो ला के रहूंगी अब मैं। तो इसमें क्या हुआ, सबको पता लग गया ना कि बहू गलत थी। सबको पता लग गया। हाँ। और अब जो लगेगा, अब क्या लगेगा? अब तो तेरे बच्चा होगा और क्या लगेगा। और अब जो चेहरा सामने आएगा ना पूरी फैमिली का, जब पता लगेगा। चाहती क्या है? मैं ना तुझे कुछ पता कितना पैसा लगा हमारा कोर्ट के अंदर? मानते हो ना, दुनिया भर का हमने पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि आप लोग गलत हो ना, इसलिए आपने पैसा और लगाया तेरे लिए है। मैं अब भी अच्छा सोच रहा हूँ, एक फ्लैट ले और आराम से अलग रह। मतलब आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। आपने मेरे को मेरे पति से अलग कर दिया, इतना गंदा साबित तो कर तेरे को दिया। रहने के लिए जगह दे रहा हूँ ना मैं। ऐसे नहीं रहना मेरे को कि तुमने मुझे भीख में दे दी जगह तो मैं रह लूंगी वहाँ पे। तो कैसे रहेगी? मेरे से शादी करके रहेगी क्या? तुमसे करूंगी। हाँ जी, क्या हुआ? कोर्ट में केस जीत गए, मिठाई भी नहीं खिलाया आपने तो केस हमारी फेवर में था। केस आपके फेवर में था। हाँ, आप इसके पेट में आपका बच्चा नहीं है? मुझे क्या पता किसका बच्चा है? क्या हाँ? क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? हाँ। किसका बच्चा है? भाई कोर्ट ने बेशरम साबित कहीं कर का। दिया ना। कोर्ट ने साबित कर दिया। इस लड़की को कह रहे हो अपने आप को बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। भाई हम कोर्ट की मानेंगे ना, कोर्ट इसके फेवर में होता तो इसकी मानते। इस बेचारी की क्या गलती थी भाई? हैं? दारू पी के आता था ना तू। बाप मतलब बेटा नहीं है तो बाप काम चलाएगा। भाई मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तुमने उसी टाइम पर चप्पल निकाल के मारा क्यों नहीं? मैंने इनको बहुत बोला था, लेकिन ये ना यूँ कह रहे थे कि अपना मुंह बंद रख तू। और तुम चुपचाप सब कुछ होने दिया। अब मुझे क्या पता है मेरे पीछे से क्या प्लानिंग रच रहे हैं मेरे लिए। अब बचलन साबित कर दिया है, अपने पति को अब क्या मुंह दिखाओगी? कहाँ जाओगी तुम? निकलवा तो दिया मुझे घर से। मैं तो फिर भी फ्लैट दे रहा हूँ उसको रुकने के लिए। अपने बेटे को सच बता दो ना जी कि ये बच्चा आप ही का है। क्यों बेचारी को इतना इससे प्यार करते हो ना आप? आपको अच्छी लगती है ना ये? तो मेरे फ्लैट पे रहना, मैं इसको मना थोड़ी कर रहा हूँ। हर चीज़ की सुविधा दूंगा इसको, जो चाहिए वो दूंगा इसको। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे कि एक बच्चा लेके अलग रह रही है और ससुर इसको फ्लैट दिला रखा है। हैं? कभी सोचा कि लोग क्या बातें करेंगे? बातें तो अब भी कर रहे हैं ना, झूठा इल्जाम मेरे पे लगा के और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। झूठा तो इल्जाम नहीं था ना, बच्चा तो आप ही का था ना। तो कोर्ट ने तो साबित नहीं करा ना। रात रात में आप इसके रूम में आते थे या नहीं ये आते कोर्ट थे? ने तो साबित नहीं करा ना। कोर्ट ने नहीं साबित कर पाया क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसके पास प्रूफ होता तो कोर्ट साबित कर देता। एक काम करते हैं, आप हॉस्पिटल चलो, जो इसके पास रिपोर्ट है अभी पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। तो हम क्यों जाएं? क्यों लफड़े में पड़े हैं इस वाले में? तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि बेचारी को घर से क्यों निकलवा रहे हो? तो मैं घर दे रहा हूँ ना, दूसरा घर दे रहा हूँ इसको रहने के लिए। निकाल थोड़ी रहा हूँ कोई इसको। तो ये बिना पति के रहेगी? हाँ? बिना पति के रहेगी? तो भाई वो जैसा इसने काम करा वैसे इसको भुगतना पड़ेगा, सीधी बात है। इसने क्या गलत किया है? हम्म। ये अपने मर्जी से आपके पास आती थी। भाई इसने कोर्ट में केस डाला है ना मेरे खिलाफ। तो एक बात बताओ, जब पति इसके ऊपर 100 सवालें उठाएगा तो ये बेचारी केस ही तो डालेगी ना, और क्या कर सकती है? आपसे लड़ाई करेगी, आपसे हाथापाई करेगी। हाँ, इस लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो सर, ये बताओ। तो भाई मैं इसको मकान दे तो रहा हूँ एक रहने के लिए, और क्या आपका कर सकता इतना हूँ? अच्छा इतना कर खासा सकता हूँ। काम है गाड़ियों का, तो खाने पीने के लिए मैं इसको कोई ये हर कहाँ सुविधा दे रहा से हूँ। ये कमाने जाएगी? अब कहाँ से पेट पालेगी अपना और अपने बच्चे का? तो उसका खर्चा मैं दे रहा हूँ ना, खर्चा भी तो दे रहा हूँ साथ में। खर्चा देने से क्या हो जाएगा? मेरा घर दोबारा बस जाएगा। खर्चा दे रहा हूँ उसको, मकान दे रहा हूँ, आराम से रह, ऐश ले। आराम से रहे, ऐसे ले। वर्डिंग देखो इनके। जो तुमने किया है ना, इस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब बाकी रह गया तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना। भाई हमारा जो पैसा कोर्ट पता ने- कितना लग गया? कोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ है? तो गलती भी तो आप ही ने की थी ना, इसने हाँ? थोड़ी किया था। हमने किस तरह से वो कोर्ट में पैसा दिया, इतना भरा है वहाँ पे। चलो केस तो जीत गए, मिठाई तो खिला दो अब। केस जीते हम, अपनी सच्चाई पे जीते हैं केस। सच्चाई
सच्चाई की बात तो आप ना ही करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या सच्चाई थी ये बताओ, क्या सच्चाई थी? देखो कानून सबके लिए बराबर होता है, अच्छा चाहे मैं हूँ चाहे ये है। अच्छा, कानून अगर सच में बराबर होता, कानून को चाहिए प्रूफ, जो उसके पास, इस लड़की के पास है नहीं, वरना केस तो तुम किसी भी हालत में नहीं जीत पाते। तुम प्यार से इनसे बात कर लो, मानते हैं तो ठीक है, वरना केस को फिर रीओपन करवाओ। नहीं मानोगे मतलब आप हाँ? मानोगे या नहीं किस लिए मानोगे? मान जाऊँ मैं? तुम किस लिए अपना मानूं? किस लिए मान जाओ? ये जो गलत नाम लगाए वो करोगे, बोलोगे वहाँ जाके कि हमने झूठा नाम लगाया है? देख तेरे को मैंने मकान दे रहा हूँ ना, खाने पीने मुझे का, मकान नहीं चाहिए ना तुम्हारा खाने पीने की, मुझे दया चाहिए। अब वहाँ पे बोलोगे नहीं बोलोगे सबके सामने? किसके सामने बोलूँ? क्यों बोलूँ? क्यों? इसलिए गलत करा आपने तो भुगतू मैं क्यों? हमने कोई गलती नहीं करा आपने गलत नहीं करा। ना। अभी भी आप यही बोलते हो मैं गलत नहीं हूँ, नहीं, मैं गलत हुई नहीं। और अगर मैंने साबित कर दिया फिर? ये तो कोर्ट बताएगा। कोर्ट तो क्या ही बताएगा, कोर्ट को तो जो आपने बताया वो बता रहा है कोर्ट तो। कोर्ट ने पहले भी बता दिया, अब भी बता देगा। तो क्या बता देगा, मैं यही तो पूछ रही हूँ। वो बता देगा ये ठीक है, लोग तू खुद खराब है। मैं खराब हूँ? और क्या। और जब आप मतलब कोर्ट के सामने जाओगे कि पूरी फैमिली गंदी है आप लोगों की, फिर ऐसे कैसे वो प्रूफ चाहिए होता है कोर्ट को? मतलब नहीं मान रहे, ये कहने का मतलब ये है? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और अगर मैंने प्रूफ दे दिया फिर? क्या प्रूफ दे देगी? तेरे पास कोई प्रूफ है? दे दिया तो है? अभी तक तो तूने यहाँ तेरे से दिया नहीं घसीटती हुए लेके जाऊंगी। गया। अभी तक तो तेरे से प्रूफ दिया नहीं गया। तो बोल तो रही हो, बातें प्रूफ की कर रही है। अगर मिल गया ना तो यहीं से घसीटते हुए लेके जाएंगे थाने में। कोई प्रूफ नहीं, मेरा कहना मान जा, मैं जो कह रहा हूँ तो वैसे। आप पहले दूर होके बात करो प्लीज अरे मुझसे। दूर वूर कुछ नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बात हाँ है। क्या प्यार? अभी भी आपको शर्म नहीं है देख किस मेरी चीज बात की? सुन, मैं तेरे को फ्लैट दे रहा हूँ ना, 15 दिन तेरे पास रहूंगा और 15 दिन अपने घर पे रहूंगा। अभी भी शर्म है ही नहीं। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो बहुत प्यार वाली बातें हैं हमारी। क्या ये शर्म है या नहीं है अभी भी? मतलब मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि आप अपना वापस कर लो, ये वाली बात बोलो, और आप मुझसे अभी भी गलत बोल। अरे हाथ जुड़वाओ मुझे, आप मुझसे दूर रहो प्लीज। इसको भी मैं अपना लूंगा। मुझे नहीं देना ऐसे गंदे लोगों का नाम, जो इंसान किसी को समझे ही नहीं, किसी की इज्जत नहीं समझ रहे, उछालते फिर रहे हैं। तेरे को समझ रहा हूँ ना। मुझे मत समझो, बस इतना बोल दो कि आप लोग अपना केस वो बोलोगे नहीं वहाँ जाके कि हम गलत हैं। केस वेस की जरूरत नहीं है, तेरे को पहले भी समझाया था, और फिर तू केस के चक्कर में पड़ रही है। केस के चक्कर में कुछ नहीं होने का। तो मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मैंने तुझे समझाया ना, तो वैसे कर। मुझे नहीं समझना ना, मुझे आपका फ्लैट चाहिए ना, मुझे अरे खाने तेरी को लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी, अरे तेरे को किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। मतलब इंसान की बुद्धि में है ही नहीं कि बुद्धि में बात जा सके। देख बच्चा वगैरह हो जाएगा ना, मेरा नाम मिल जाएगा उस बच्चे को। मैं तुम्हारा नाम दिलवाऊंगी, और क्या। मैं तुम्हारे को प्रूफ दिखाऊंगी अब सीधा। प्रूफ क्या होता है? मेरे को प्रूफ की बात नहीं जो समझ तुम आती। प्रूफ कह रहे हो ना, हम पे तो हमने पैसा लगा के जीते हैं, ये है वो है। अब मैं बताऊंगी, मैं तो प्रूफ के साथ, मेरे को तो पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। देख तेरे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना, फिर तेरे को काहे की तो मैं बोल तो रही, मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने, फैमिली ने कसम खा ली झूठ बोलने की। देख अब ये बात यहीं दब जाएगी, ना कोई आगे उठेगी ना कुछ होगा। उठेगी या मैं दोबारा से ना केस रीओपन करवाऊंगी। तुझे मेरे साथ रहना है ना, आराम से। तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों? मेरे साथ कोई परेशानी है? तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। हाँ, तो अभी पहले नहीं रही मेरे साथ इतने? मैं नहीं रही। हाँ। मेरे को झूठा साबित मत करो। हाँ, इतने दिन अगर पहले मुझे नहीं ऐसा रही पता होता ना, मैं तुम्हें भटकने भी नहीं देती। कब का मेरे को ना केस करवा देना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, कि मेरे घर में इतना गंदा इंसान रहता है जो मेरे बाप की उम्र का है, जिसको शर्म नहीं है। देख इसमें ये तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत से इसको केस को ख़त्म कर दे, बात ख़त्म कर। केस अब ख़त्म नहीं होगा, अब केस दोबारा से रीओपन होगा। तो रीओपन से मुझे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, अभी तक तो फर्क नहीं पड़ा इतना था। पैसा खर्चा करा है, डबल पैसा और खर्च कर दूंगा। मतलब तुम्हें अपना पैसों का बहुत घमंड है। पैसों की इतनी पावर होती है कि बच जाओगे। पैसे के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। और प्रूफ दे देंगे जब भी नहीं है। हाँ, प्रूफ दे देंगे तब भी नहीं है। प्रूफ तो कुछ है ही नहीं ना। और प्रूफ दे दिया तो फिर क्या होगा? प्रूफ है ही नहीं कुछ भी। प्रूफ है, तुम दे सकते हो तो मैं भी दे सकती। तुमने तो पैसों की पावर दिखाई है, मैं तो पैसों की भी पावर नहीं है। तो क्या प्रूफ दिखाएगी मुझे बता ना। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, आप मानोगे या नहीं मानोगे अपनी बात? नहीं, मैं नहीं मानने का। कैसे मान लूँ मैं? कैसे मान लूँ? हाँ, अभी पता लग जाएगा। जो बात प्यार मोहब्बत से हो जाए ना, वो सबसे बढ़िया होती है। अच्छा, अभी भी आपको ये मतलब बोलना है ही, मतलब मानोगे नहीं आप अपनी, मतलब अपनी सुधारनी नहीं है अपनी हरकतें। अरे हरकतें क्या, तुझे अपने पास रख रहा हूँ ना। अरे मुझे रहना ही नहीं है ना, क्या रख रहा हूँ, मैं खुद रह सकती हूँ। मकान दे रहा हूँ, खाने पीने का तुम खर्च अपने घर पे सामान दे रखो, रहा हूँ। अपना मकान अपनी जेब में रखो, तेरे को मुझे नहीं कोई काम चाहिए। करनी है, जो इंसान मेरे पे गलत नाम लगा रहा है, मुझे उसको कुछ, मुझे चाहिए ही नहीं ना।
ऐसा गलत अपने ऊपर नाम लगवा के मैं तुम्हारा ही खाऊंगी। अब केस क्या नाम, तू हार गई तो अब तेरे को बहुत परेशानी हो रही है उस चीज मैं हार नहीं गई क्योंकि गलत चीज से हराया गया मुझे। तो खत्म करना उसको, कौन हारा कौन जीता उसको छोड़ दे। तो तुम्हारी ये जो हरकत है उसको जारी हाँ, तो रखो हमारे दोबारा। साथ रहे ना, आराम से रहे। तुम्हारे साथ? मेरे साथ रहे। ये गलत फहमी में मत रहो। अब दोबारा से मैं जब केस उठाऊंगी ना तो तुम्हारे को अकल आ जाएगी। देख तेरे बच्चा भी तो होगा ना का, तो होगा तो क्या मैं सर पे बिठा के रखूंगी तुम्हारे को? तो उसको मेरा नाम दे दियो ना, उसको क्या हो गया। वो तो तुम्हारा बेटा बताएगा किसका नाम देना। अब हाँ। जब तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारे को मारेगी ना, भगाएगी घर से, जब तुम्हारी फैमिली में पता लगेगा तुम क्या चीज हो। अब दुनिया भर की बातें घुमा रही है, इनको यहीं पे खत्म कर दे। खत्म हो जाएगी ना, मैं बोल तो रही हूँ, खत्म तो अपने आप ही होगी अब। हाँ तो केस हार गई, अब तो खत्म है, बात ही खत्म है, अब क्या बात है। ठीक है ना। तेरे हाँ, पास कोई है नहीं। मेरे पास प्रूफ है, मैं क्या तो रही, मैं दे दूंगी अभी प्रूफ। क्या प्रूफ देगी, मैं तो वही तो सुनना चाह रहा हूँ। जब पता लगेगा, जब जाओगे ना अब थाने में, जब जवाब दोगे अपनी फैमिली के आगे, तब अकल आएगी। कुछ नहीं होगा, मेरा कहना ये आपकी गलत फहमी की कुछ नहीं होगा। देख तेरे को अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो मेरे साथ रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सड़ी जिंदगी। इससे अच्छा तो मैं अकेले खा लूंगी, कम खा लूंगी लेकिन इज्जत का खा लूंगी। देख लाइफ में ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इससे ज्यादा क्या ही झेलूंगी, इतना सब कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ ना, क्या नहीं हुआ, मैं तो सारी चीजें खत्म कर रहा हूँ ना। मैं तो ख़त्म नहीं करना चाहती, अब मैं दोबारा से उठाना चाहती हूँ उस बात को। तुझे अपना रहा हूँ ना, अपना रहा हूँ मैं तुझे। तो वक्त बताएगा आप किसके साथ रहोगे। मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा। पता लग जाएगा वो तो अभी कि कितना प्रूफ है मेरे पास, क्या है क्या नहीं है। तुझे कितना समझा लिया मैंने, कितना समझा लिया, समझ में नहीं आता। समझ में तो आ गया जी, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या चाहते हो हाँ आप? चाहते क्या हो? फ्लैट दिलवाना चाहते हो ना? भाई इसको मैं फ्लैट में रखवा रहा हूँ। अच्छा, फ्लैट में रखवा रहे हो। हाँ, खाने पीने का सारा खर्चा मेरा रहेगा। अच्छा अच्छा 15 दिन इसके पास रहूँगा मैं, 15 दिन अपने घर। अच्छा। उसने तो मेरे ऊपर केस डाला है, मेरे को तो ये भी नहीं करना चाहिए, वो इसकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ मैं। ज़िंदगी भी तो इसके आप ही की वजह से ख़राब हुई है ना। तो मैं इसको मदद दे रहा हूँ ना उस चीज़ की। कोई ना, मदद आप दे रहे हो ना। आपकी मदद देने के लिए है कोई बैकअप आपके पास? हाँ आपके पास कोई बैकअप है जो आपकी मदद कर सके? नहीं, हमारी मदद क्या करेगा, हम तो खुद अपनी मदद कर अपने आप करते हैं। अपनी मदद अपने आप ही कर लेते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, और जब आप ही नहीं रहेंगे फिर सोचें कि आपका क्या होगा। देखो पैसे में बहुत बड़ी पावर है, पैसे में बिना पावर तो पैसे के है। कुछ नहीं हो सकता। बात तो आप सही कह रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कमाने के लिए ही नहीं रहेंगे तो वो पैसे का क्या फ़ायदा? जैसे मैं रोड पर रह रही हूँ, ऐसे इनकी फैमिली रोड पर तो मैं रहेगी। इसकी हेल्प कर तो रहा हूँ ना, हेल्प कोई कर कमी रहे हो छोड़ रहा हूँ इनकी? तो हेल्प इसीलिए कर रहे हो केस ताकि, हारने के बाद भी इसकी मदद कर रहा हूँ मैं। कोई करेगा आज तक दुनिया में? तो गलती भी तो आप ही ने करा है ना, तो मदद तो आप ही करोगे। लेकिन कोर्ट ने तो साबित नहीं करा ना। कोर्ट को तो सबूत चाहिए जो कि मिल नहीं पाया, लेकिन अब कोर्ट को भी सबूत मिल जाएगा। क्या सबूत मिल जाएगा, वो भी यही अब करे। इस क्या सबूत लड़की मिल को जाता है? इंसाफ भी मिलेगा, और ये जो आपके बेटे से तलाक होगी तो ज़मीन का आधा हिस्सा भी लेगी। ज़मीन से लेके, प्रॉपर्टी से लेके भाई हम सारी तलाक चीज़ों दे ही में। नहीं रहे ना। तलाक क्यों नहीं दोगे? नहीं दे रहे हम, हमारी मर्जी। नहीं, आप तुम्हारे ऊपर थोड़ी तलाक हाँ? देना, मेरे ऊपर है वो लेना। तो आपका बेटा तो वैसे ही बोल रहा है कि मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जब बीबी घर में नहीं रहेगी तो तलाक ही है एक तरफ से। नहीं, एक तरफा तलाक कभी नहीं होता। कोई ना, करवा देंगे, दोनों तरफा करवा देंगे। ठीक है। शर्म नहीं आई इस उम्र में इतनी बड़ी गलती करके, और तुम फिर मुंह उठा के इसके सामने आ गए हैं? ये बताओ, फिर मुंह उठा के इसके सामने आ गए? इसने बुलाया मुझे बात करने के लिए। इसने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें समझाए, तुम अपने बेटे को समझाओ और ये प्यार से रहे। अपना बच्चा लेके सारी चीज़ों भूल के तुम्हारे साथ रहने को फिर भी तैयार है ये, तुम्हारे बेटे के साथ। लेकिन तुम्हारा बेटा अब मानने को तैयार नहीं है। तो उसी का तो मैं बता रहा हूँ। मैं ये जवान लड़की कहाँ जाएगी? देख, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। और तेरा कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे बीच में हमारे बोलने ये का। बैंक में नौकरी करती थी, 32,000 रुपया सैलरी थी। तो इसको हमने केस कोई- की वजह से इसको इतना लपेट दिया गया कि 15 दिन से नौकरी पे नहीं गई अपने। तो हमने रोका है क्या नौकरी के लिए? इसकी नौकरी भी अब जाने को आ गई है। तो नौकरी पे जाए, हम तो रोक थोड़ी रहे हैं इसको कोई। एक बात बताऊं अंकल, सामने देखो एक बार,
वो पेड़ के पास येलो शर्ट में एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में कुछ काले कलर का है। क्या है उधर उधर कुछ दिख रहा है, क्या है वो? पता नहीं क्या पकड़ रखा है उसने काला सा। कैमरा है वो, सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें। और तुम्हें बुलाया इसलिए गया था ताकि इस लड़की के पास एक सबूत हो जाए, ठीक है? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता तो है। ये रिकॉर्डिंग क्यों करवाया भाई? हैं? रिकॉर्डिंग क्यों करवाया? आपकी बहू ने बोला है। तूने बोला रिकॉर्डिंग करवाने को? मैंने क्या कहा था कि तुम पैसों के उससे जीत सकते हो, मैं तो प्रूफ दिखा के जीतूंगी सिर्फ। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो गया, जो जो आपने बोला है। यार इस रिकॉर्डिंग को खत्म करो, डिलीट करवाया। ये मुझे तो- कैमरा रोकने को। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ कैमरा डिलीट कराने दो भाई। कैमरा क्यों कुछ डिलीट करना नहीं है? होगा, कोर्ट में कुछ देना है ये डिलीट तो। नहीं होगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, भाई सोचना भी मत है। पैसे ले दे के काम कर लो यार। पैसे से हर जगह काम नहीं होता है। अगर मुझे पैसे ही लेने होते ना तो इस लड़की को यहाँ नहीं बुलाता और इसकी मदद नहीं करता, ठीक है? जो तुमने इसके साथ गलत किया है ना, तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए। जब जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे ना, खुद पता चल जाएगा। इसके साथ रात रात में आके जो सब कुछ बताएगी और सब कुछ रिकॉर्डिंग हुआ है, सब कुछ दिखाएगी पुलिस वालों को। अब बच जाओ तुम, लगा लो पैसे का जोर, कितना लगा सकते हो तुम। केस को रीओपन करवाओ और ये वीडियो दिखाओ आप, ठीक है? यार पैसे ले दे के खत्म करो काम को यार। इससे बुलवा दो, इस लड़की से बुलवा दो। वीडियो डिलीट कराना इसको। दिखानी है ये तो, अब किसको पैसा दे दिखानी के है? कर लेना जो कर सकते हो। बहुत पैसा है ना। कोई और इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। कर लो, कोई इंतजाम कर लो। देख मेरी बात सुन इधर आ। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ? यहीं पे इधर मेरी बात सुन। इस करो वीडियो बात। को ना डिलीट करा दे। मैं वीडियो डिलीट करा दूं? अब ये दूंगी तुम्हारा प्रूफ। देख तेरे को पैसे दूंगा, जितने कहेगी उतने में दूंगा। तेरे मुझे मुंह आपके मांगे ना पैसे दूंगा। नहीं चाहिए और मुझे कोई सहानुभूति मत दो अपनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ये प्रूफ दूंगी मैं सीधा। अब पता लगेगा कौन झूठा है कौन वो है सच्चा। देख मैं अपने बेटे को भी समझा लूंगा, वो भी तेरे को रखने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे रहना ही नहीं है ना ऐसे। वो मैं अपनी जीत के उसके ऊपर रहूंगी तो वो अपने आप पता लगेगा। अब तुम्हारे बेटे को हाँ भी तो वो क्या रहेगा था ना, वो तेरे साथ रहेगा ना, मैं बोल दूंगा जब ना तुम्हारे उसको। बेटे को सच्चाई पता लगेगी तो वो तो अपना पाएगा फिर। अरे बात को खत्म करना, क्यों बात को बढ़ाई जा खत्म रही करूं? है? नहीं, अभी तो तुम बहुत पैसों का वो दिखाते ना जोर। दुनिया भर मुझे की बातें बढ़ाई जा रही है। बढ़ चुकी, अब तो दिखाऊंगी सीधा। अब तुम बस बचने की तैयारी कर लो खुद की। चल घर पे चल के बात करेंगे। कौन सा घर? मेरा कोई घर ही नहीं है। हाँ मेरा कोई घर नहीं है। अरे मेरा बेटा तो घर में है ना। वो मैं घर नहीं अपने है? वो जब ये प्रूफ जाएगा ना तो तुम्हारा बेटा खुद आ जाएगा मुझसे बात करने। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मत समझो और जाओ और अपना बचने की तैयारी करो, जाओ। देख मैं तुझे देख लूंगा, समझ गई ना? ठीक है, देख लेना। हाँ देख। माना वो? नहीं, वो यूँ कह रहे हैं कि मेरे से पैसे ले ले, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। जब मैंने मना कर दिया तो कह रहे मैं तुझे देख लूंगा बाद में। बैठ जाओ। इसको पैसों का बहुत रोब है ना, तुम एक काम करो, केस को रीओपन करवाओ और थाने में ले जाके सारी बातें बताओ, ठीक है? कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। सारी बातें बताना, बिल्कुल भी इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा मुझे, बिल्कुल उसके लिए हम खड़े हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार डीएनए, लड़के का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए और ले जाके वो भी कोर्ट में साबित करिएगा और ये वीडियो दिखा दीजिएगा। इससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं है। और देखता हूँ केस कैसे नहीं आप जीतती हो। आपको रहना आपके पति के साथ? जब उन्होंने मेरे पे विश्वास ही नहीं करा जब टाइम था, तो मैं अब रह के भी करूँगी क्या फिर? कोई ना, जितना आधा हिस्सा लेना, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? कोर्ट से कहना कि जी एक बच्चा है, इसके बाप ने किया है और मैं एक बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी? ठीक है। आपकी नौकरी जाने की नौबत पे आ गई है भाई, बैंक की नौकरी है, वो भी जाने की नौबत पे आ गई है। ये लड़की अगर अपने घर जाएगी ना तो लड़का और उसका बाप मिलके इसको मार देंगे। देखे नहीं कैसे धमकी दे रहा था? आप लोगों ने खुद देखा है ना भाई आंखों से। इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। एक बच्चा लेके ये लड़की कहाँ जाएगी? मतलब थोड़ी भी बेशर्मी की भी ना, मतलब थोड़ी भी हद होती है, जो कि बाप बेटे दोनों मिलके पार कर चुके हैं। अभी कैसे क्या कर रहे हो एक बार बताओगे? कहाँ रह रहे हो अभी? जब तक 15 दिनों से कहाँ रह रहे हो? अभी मैंने मतलब रेंट पे रूम लिया हुआ है, वहीं रह रही हूँ मैं फिलहाल। रेंट पे रूम ले रखे हो?
बच्चा कितने मंथ का हो गया? ये 2-3 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ का हो गया बच्चा भाई, 3 मंथ का हो गया, ठीक है। अब इस बेचारी को मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भाई? हो सके तो इस लड़की की मदद करना, और इस वीडियो को जितना हो सके ना भाई लोगों के पास शेयर करो, ताकि जो इस तरह के बुढ़े और जो इस तरह के ये लोग हरकतें कर रहे हैं ना, उनको सबक मिले। कह रहा है मैं पैसों की वजह के अपने से केस जीत गया हूँ। इस लड़की के पास कोई सबूत नहीं था, इस लड़की ने मुझसे मदद मांगी और ये सबूत इकट्ठा हो गया। ये बहुत बड़ी सबूत है अपने पास लड़ने के लिए, और इतना बहुत है। आप जाओ अपने घर, ठीक है, और केस को रीओपन करवाओ और ये सारी वीडियो ले जाकर जमा कराओ। इसको तो जाने नहीं देने चाहिए था। मेरा एक कॉल आ गया था इसलिए मैं साइड हट गया। ठीक है। इसको जाने नहीं देना चाहिए था। कोई ना, चल के केस करो और ये वीडियो दिखाओ, अपने आप ही पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। ओके।